दृष्टि न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सोची समझी राजनीतिक साजिश है, जिसका उद्देश्य समाज को बांटना और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना है। कांग्रेस पार्टी आरिफ मसूद जी के साथ खड़ी है और निर्दोष लोगों और संस्थानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। मैंने आपको आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश में चुन कर जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो संस्थान हैं, चाहे वो NGOs हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे उनका व्यापार हो, चुन कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपके समक्ष 4 उदाहरण देना चाहूँगा। आरिफ मसूद का जो प्रियदर्शनी महाविद्यालय जब शुरू हुआ था, तो मैंने स्वयं ये आदेश दिए थे कि चल और अचल संपत्ति और सारे नियम शिथिल करते हुए इन्हें कॉलेज की अनुमति दी जाती है। बाद में सरकार में जब बीजेपी की सरकार आई, तो वो दस्तावेज कहाँ चले गए जो मैंने आदेश दिए थे, आज तक पता नहीं। और उसके बाद इनसे कहा गया कि आप जो नियम है, जो दस्तावेज जमा करना पड़ते हैं चल और अचल संपत्ति के, जो FD, जो अचल संपत्ति प्रॉपर्टी के जो जमा करना पड़ते हैं, वो जमा करिए। मैंने 25 कॉलेजों को, जिनके पास भवन नहीं था, जिनके पास जमीनें नहीं थी, जिनके पास FD के पैसे नहीं थे, लेकिन उनको मैंने सारे नियम शिथिल करते हुए महाविद्यालय दिए थे मध्य प्रदेश में। उसका उद्देश्य ये था कि जिनके पास जमीन है, दुकान है, पैसे हैं, क्या वो भर बड़े आदमी बनेंगे? दूसरे लोगों का अधिकार नहीं है क्या आगे बढ़ने का? जो बुद्धिमान है, जो काम कर सकते हैं, या जो उत्साही है, नौजवान है। और मुझे खुशी है कि आरिफ मसूद जी ने जो शिक्षा का संस्थान खोला, 300 लोग आप पता कर लीजिए, वहाँ निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं, कोई फीस नहीं लेते। वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये है कि वो अल्पसंख्यक है, उन्हें निशाना बनाया और उनका कॉलेज समाप्त कर दिया आरोप लगा के। एक अस्पताल है, मिशन अस्पताल दमोह। आपसे मेरा निवेदन है, मध्य प्रदेश का कोई भी सम्मानित जर्नलिस्ट, हमारा पत्रकार बंधु दमोह में जाकर लोगों से पूछ ले कि मिशन अस्पताल गरीबों को जीवन देने वाला अस्पताल था। कोविड में जब चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत पड़ी, तो उस अस्पताल ने सैकड़ों लोगों को जीवन दान दिया और बचाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे कम कैजुअलिटी मध्य प्रदेश में और उस मिशन अस्पताल में हुई, और निःशुल्क इलाज हुआ, लोगों से पैसे नहीं दिए। जो नहीं दे सकते थे पैसे, उनसे नहीं लिए। उस अस्पताल को, चूंकि वो इंडिया सर्विसेज से संबंधित था, वो अस्पताल को झूठे आरोप लगा के, मैं उसके पूरे डिटेल आपको जल्दी आपके समक्ष रखने वाला हूं कि किस तरह के षड्यंत्र का शिकार पढ़े लिखे और बुद्धिमान आदमी होते हैं। मिड इंडिया सर्विसेज का एक अनाथालय था, मैंने स्वयं उसमें विजिट किया है। जो लोग कचरे में बच्चे फेंक जाते हैं, उन बच्चों को गोद में उठाकर उन लोगों ने पाला, पोसा, बड़ा किया, शिक्षा दी, भोजन दिया, रहने की व्यवस्था दी। उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। उस स्टेज पर समाप्त किया जब उन बच्चों को, वहां रहने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत थी आगे बढ़ने की। किसी को किसी अनाथालय में भेज दिया, किसी को किसी संस्था में भेज दिया, जहां 12-12, 15-15 साल से वो बच्चे रह रहे थे, वहां जिनके माता पिता नहीं थे, जिन्हें लोग कचरे में फेंक गए थे, जिनका कोई नहीं था, उनको फिर दूसरी संस्थाओं में भेजना पड़ा। तीसरा उदाहरण है गंगा जमुना संस्थान का दमोह का। एक बहुत ही निहायत शरीफ
और पूरे शहर में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके बीच में जनप्रिय, प्रतिष्ठा प्राप्त विशेष व्यक्ति जलील बड्डे के नाम से वो जाने जाते हैं दमोह में, उनके स्कूल को समाप्त कर दिया गया, मटिया मेट कर दिया गया, पूरे परिवार पर मुकदमे डाल दिए गए, उनके व्यापार को खत्म कर दिया गया। और इतना मेहनतकश परिवार जो किसी राजनीति में नहीं था, किसी लेन देन में नहीं था, अपने काम से काम रखने वाला परिवार था, उस परिवार की यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा को, उसके धन को, उसके व्यापार को, उसकी सामाजिक वैल्यू को पूरा खत्म करके मटिया मेट कर दिया। एक और उदाहरण है जबलपुर के रज्जाक खान, उनका एक स्कूल है जबलपुर में और उनका माइनिंग का बड़ा व्यापार है, मार्बल का। उनकी उम्र 72 साल है। 3 साल से रज्जाक खान बेकसूर होते हुए भी मैं दावा करता हूं कि वो आदमी बेकसूर है, पूरा पब्लिकली और कैमरे के सामने झूठे मुकदमे डालकर, बंदूकें पकड़ी छापा मार के घर से, सबके लाइसेंस थे, कहा कि ये बिना लाइसेंस की बंदूकें हैं, और उनको एनएसए में जेल में बंद कर दिया। कोर्ट ने एनएसए खत्म की, 2 बार खत्म की, और जैसे ही जमानत होती है 2 दिन पहले उन्हें पता लग जाता है और मुकदमे, छोटे मोटे मुकदमे लाकर फिर से जेल भेज दिया जाता है। 72 साल का आदमी 3 साल से जेल में था और है, और जबलपुर जेल से ट्रांसफर करके उन्हें भोपाल जेल में डाल दिया गया। किसी से मिलने नहीं देते, किसी से बात करने नहीं देते। उनकी पत्नी को कैंसर है। इनके जीवन में कोई दया धर्म नहीं है। इतने क्रूर और निर्दयी लोग हैं कि 24 घंटे इस देश में, 24 घंटे इनका एक ही काम है, भारतवर्ष के जो मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है और जो अल्पसंख्यक है, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करो, इन पर झूठे मुकदमे ला दो, इनकी संस्थाएं खत्म करो, इनके प्रभाव को खत्म करो और इनका जीना मुश्किल करो। यही हरकत ये आरिफ मसूद के साथ यहां कर रहे हैं। 3 दशक से चलती हुई संस्था है आरिफ मसूद की प्रियदर्शनी कॉलेज। 3 दशक से भी ज्यादा। पूरी संस्था को खत्म कर दो आप। एक व्यक्ति को आप हरा नहीं पा रहे, एक व्यक्ति से राजनीतिक रूप से आप निपट नहीं पा रहे, आप उनकी राजनीति खत्म कर दो, उनके व्यापार खत्म कर दो, उनकी 30, 35, 40 साल से चलती हुई संस्थाओं को खत्म कर दो। ये कहाँ का न्याय है बताइए आप लोग। एक नियम धर्म को शासन में होता है, शासन को यह अधिकार है कि एफडी के, चल और अचल संपत्ति के अगर शासन चाहे तो सारे नियम शिथिल कर सकता है और संस्था को बचा सकता है। नियम इसलिए बने हैं ना कि लोगों को सुविधा मिले, लेकिन इनको कोई भी नियम धर्म नहीं है। सीधा प्रहार करो, कमजोर करो लोगों को, उनकी राजनीति, सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका व्यापार सब खत्म कर दो जो इनके विरोधी है। पूरे देश भर में एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को इन्होंने जन्म दिया है जो प्रतिशोध पर आधारित है, राग और द्वेष पर आधारित है, लोगों को तंग करने पर आधारित है, और पूरे देश का जनमत एक घुटन, बेचैनी और डर के दौर से गुजर रहा है। खुद पूरे प्रजातंत्र को चोरी से अपने कब्जे में कर लिया। सबसे बड़े चोर तो ये है जो वोट की चोरी करते हैं, दूसरों पे क्या मुकदमा दर्ज करते हैं। पूरे देश में लोकतंत्र का हरण कर लिया है वोट की चोरी करके, और दूसरों पर झूठे मुकदमे लाद रहे हैं। मुझे आशा है कि बहुत रैशनली आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से हटकर इन पूरे मामले को देखेंगे, और आप पत्रकारिता का चौथा स्तंभ है, जो नीर शीर का विवेक जिसके पास है,
जो दूध का दूध पानी का पानी करने की क्षमता जिसके पास है, उनसे मेरा निवेदन है कि इन सारे प्रसंगों पर आप छानबीन करें और अपनी एक खोजी पत्रकारिता का उपयोग करते हुए सही तथ्यों को, सही जानकारी को समाज और सोसाइटी के सामने लाएं। भाजपा की तानाशाही राजनीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का संघर्ष जारी है। अल्पसंख्यक समुदाय की संस्थाओं पर हमला बंद करने की मांग। दूरदृष्टि न्यूज। Subscribe, like, bell icon and comment.